कांग्रेस सड़कों पर आई। नमस्कार, बात मुद्दे की में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। बढ़ती हुई महंगाई निश्चित तौर पर लोगों के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। जिस तरह से महंगाई से लोगों को जूझना पड़ रहा है, उसने हर खासो आम की नींद हराम कर रखी है। चाहे डीजल पेट्रोल के बढ़ते हुए दाम हों या फिर रसोई गैस। इसके अलावा किचन का जिस तरह से बजट बिगड़ा है, तमाम सारी खाद्य वस्तुएं, रोजमर्रा की चीजें जिस तरह से महंगी हुई हैं, उसने हर आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। लगातार ये देखा जा रहा है कि महंगाई की जो रफ्तार है वो काफी तेज है। जिस तरह से ये भी कहा गया कि कोरोना के चलते तमाम सारे सेक्टर प्रभावित हुए हैं, ये भी सही है। लेकिन जिस गति से महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में लोगों को अपने आप को सरवाइव करने में, आगे बढ़ाने में, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, किसी तरह की लगाम लगते नहीं दिख रही है कि लगे कि नहीं अब महंगाई कम होगी। और अब महंगाई के खिलाफ जो कांग्रेस है वो सड़कों पर है। कांग्रेस ने देशव्यापी हल्ला बोला है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों में, शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और इसके जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो केंद्र सरकार की नाकामयाबियां हैं, उसके चलते ये महंगाई बढ़ी है। आज हम इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे कि एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई और दूसरी तरफ सियासत और राजनीति, इससे जनता को क्या मिलेगा, जनता के जो जख्म हैं वो कैसे ठीक होंगे। क्या इस तरह की सियासत और राजनीति से, या फिर लगातार जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, किसके पास इसका इलाज है? किसी के पास नहीं। लेकिन महंगाई चरम पर पहुंच रही है और सियासत भी अब सड़कों पर। इससे पहले इस पर चर्चा हम शुरू करें, इसी से जुड़ी एक खास रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। महंगाई, जी हां, इस शय ने एक बार फिर हर खास आम की नींद हराम कर रखी है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ी हो, लेकिन पिछले कुछ दिनों में इसने एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। महंगाई के मुद्दे पर विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, सरकार के खिलाफ हमेशा से मुखर रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस ने देशव्यापी हल्ला बोला है। कांग्रेस ने पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सरकार की नाकामयाबियों का बखान करने का आगाज किया है। पार्टी के महासचिव अजय माकन ने सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की तो यूपी की राजधानी लखनऊ में मध्य प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये दौर एक हफ्ते तक चलने वाला है। तो अगर ऐसे समय के ऊपर महंगाई बढ़ रही है तो ये सीधे सीधे केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये महंगाई बढ़ रही है और इसको ठीक करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये तीन बातें जो हमने कही है, इसको अगर ठीक किया जाए तो आज महंगाई जो इतना विकराल रूप ले रही है, उसको ये सरकार ठीक कर सकती है। जब लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के काम धंधे कम हो रहे हैं, लोगों के रोजगार के अवसर कम हो रहे हैं, लोगों की आय कम हो रही है, तो ऐसे समय के ऊपर महंगाई की मार कम से कम लोगों को नहीं पड़नी चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि जब मांग ही नहीं है मार्केट में, तो महंगाई का कोई मतलब नहीं है। ऐसे समय पे कोई महंगाई नहीं होनी चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार को इतिहास की सबसे महंगी सरकार करार दिया है। ये बात सही है कि कोरोना काल में गरीबों को मुफ्त राशन, कोरोना संक्रमितों के इलाज और मुफ्त वैक्सीनेशन जैसे कामों में सरकार ने कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और उसकी वजह से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों पर पड़ रहे असर को कम करने में सरकार ने प्रभावी कदम नहीं उठाए। ये कहना गलत नहीं होगा। सवाल ये भी है कि कांग्रेस पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में इजाफे के लिए केंद्र को दोषी ठहरा रही है,
लेकिन कांग्रेस शासित राज्य भी ऐसी कोई नजीर पेश नहीं कर पाए जो बीजेपी शासित राज्यों को उनका अनुसरण करने के लिए बाध्य कर सके। बहरहाल महंगाई का मुद्दा लोगों की भावनाओं के साथ उनकी जेब से भी जुड़ा है और कांग्रेस शायद इसके जरिए अपनी खोई जमीन तलाशने की कोशिश में है। महंगाई पर सियासत जारी है देश में और इन विरोध प्रदर्शनों का सरकार पर कितना असर होता है ये देखने वाली बात है। लेकिन हकीकत तो ये है कि महंगाई डायन खाए जात है, इसमें कोई दो राय नहीं। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। महंगाई डाइन खाए जात है, महंगाई को लेकर कांग्रेस का हल्ला बोल। दूसरी तरफ तमाम चीजों की बढ़ती हुई कीमत है और यह भी सही है कि कोरोना जिस तरह से फैला और उसको रोकने के लिए जिस तरह से जद्दोजहद की गई, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है कि आखिर जिस गति से ये महंगाई बढ़ रही है, ऐसे में लोग, जनता अपने आप को किस तरह से स्टैंड करें। आज इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से परिचय कराएंगे, तारुफ कराएंगे, फिर हम अपनी डिबेट को उनके साथ आगे बढ़ाएंगे। अहम मुद्दा है, सीधे जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में हैं ब्रज गोपाल लोहिया जी, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। लोहिया साहब, स्वागत करूंगा आपका। हमारे साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। सबसे पहले ब्रज गोपाल जी, मैं आपके पास में आता हूं। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उसने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। साथ ही महंगाई बढ़ने के साथ जो महंगाई बढ़ने की गति है, कहीं ना कहीं वो भी लोगों को परेशान कर रही है। पेट्रोल को ही ले ले, तकरीबन 113 रुपए के आसपास हो चला है। रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो महंगी हुई हैं। ये बिल्कुल सही है कि इससे जो जनता है वो परेशान है, त्रस्त है। अब कांग्रेस सड़कों पर है। कांग्रेस कह रही है गलत नीतियों के चलते ये महंगाई बढ़ी है। ब्रजगोपाल जी, क्या कहेंगे? उसके कारण लोगों को परेशानी आ रही है, क्योंकि जनता मजबूर है। कोई परेशानी है, परंतु प्रश्न इस बात का है कि ये जो पैसा इससे आ रहा है वो क्या किससे रहा है। 35,000 करोड़ रुपए की बजट का प्रावधान केवल वैक्सीन के लिए, 1.25 लाख करोड़ रुपए मुफ्त राशन के लिए। उसके बाद 94,000 करोड़ का स्वास्थ्य बजट बढ़ाकर 2,35,000 करोड़ करना। और उसके बाद ये कोविड का जब संकट था तो ऑक्सीजन का परिवहन जल थल नभ सबसे करना। इन परिस्थितियों में देश की जनता को ये भार जो सहना पड़ रहा है वो भी बहुत जबरदस्त होता है। और केवल वो भारत में नहीं, उससे बहुत सारे देश बहुत परेशान है। और निश्चित ये बात है कि आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि इसमें काफी राहत आएगी। परंतु आज अचानक अन्य महंगाई की अपन बात कर रहे हैं तो आपको भी बहुत बेहतर मालूम है कि खाद्यान्न की महंगाई बहुत नियंत्रण में है। चाहे वे दलहन हो, चाहे गेहूं हो, लोगों को दाल रोटी सब्जी की दिक्कत नहीं। ये बात बिल्कुल सच है कि पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े। तीसरी एक बात और, जैसे खाद्य तेल के दामों में कुछ वृद्धि हुई थी ये कोविड के दौरान, तुरंत केंद्र सरकार हरकत में आई और उसने दो काम किए। एक तो स्टॉक लिमिट सुनिश्चित किया, दूसरा काम किया 10% इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाई, घटाई। और 10% इम्पोर्ट ड्यूटी घटाना और स्टॉक लिमिट लगाना, इनसे दलहनों, दालों के और तेल के ये भाव नियंत्रण में रहे। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है, परंतु देश की जनता पर यह भार इसलिए है कि वो देश की जनता का जो पैसा टैक्स के माध्यम से पेट्रोलियम से आ रहा है वो वापस जनता में जा रहा है। अब बात करें हम कांग्रेस, तो कांग्रेस को इसमें कोई चर्चा करने का अधिकार नहीं। इसलिए नहीं है कि जिस पेट्रोलियम की बातें वो सबसे ज्यादा कर रहे हैं
उसमें सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान की सरकार वसूल रही है, आप देख लीजिए बेटा। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है कि महाराष्ट्र में भी मध्य प्रदेश से अधिक दरें हैं, राजस्थान में भी मध्य प्रदेश से अधिक दरें हैं, पंजाब में भी अधिक दरें। यदि वे इस तरह का कोई उदाहरण प्रस्तुत करें कि उनकी सरकारें कहीं कहीं 10%, 15% अगर करें तो हो सकता है जनता को राहत देने में, परंतु ये केवल बातें करना, मोदी सरकार को बदनाम करना, ये इसका काम है जो जनता पसंद नहीं कर रही है। जनता इस समय ये जान रही है कि जो चलिए लोया साहब, मैं दोबारा आपके पास में आता हूं। आपकी बातों को मैं आशीष जी के साथ आगे बढ़ाऊंगा। आशीष जी, जिस तरह से बृजगोपाल लोया साहब कह रहे हैं कि महंगाई का जो कारण है वो कारण है कोरोना, सही बात भी है कि तमाम सारी चीज़ें प्रभावित हुई हैं। उनका कहना है कि पूरी तरीके से फोकस वैक्सीनेशन को लेकर है और दूसरी तरफ जिस तरह से कोरोना की जो जंग थी उसकी तरफ है। लेकिन जिस तरह से बेतहाशा वृद्धि है, अगर कोरोना है ठीक है, उसके लिए बेहतर तरीके से लड़ना होगा उस जंग को, जिससे कि हम उससे बेहतर लड़ाई लड़ सकें। लेकिन दूसरी तरफ ऐसे में लोगों के पास रोजगार भी नहीं रहा, रोजगार छिना। खासतौर पर अगर मध्यम वर्ग की बात कर लें या फिर हम निचले तबके की बात कर लें या गरीब तबके की हम बात कर लें, जिस तरह से लोया साहब कह रहे हैं, आप कितना इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, लोया साहब जिस जगह पर बैठकर कह रहे हैं उसके हिसाब से बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो लेकिन अगर एक आम व्यक्ति के तौर पर वो सोचें या हम लोग सोचें या कोई भी सोचे तो उनका नजरिया अलग होगा। पेट्रोल की कीमतें, जो डीजल की कीमतें और जो रसोई गैस की कीमतें जो बढ़ी हैं, और जैसा उन्होंने कहा कि लोगों को खाने की कमी नहीं है और भरपूर मात्रा में, तो खाने के लिए तो पैसे चुकाने होंगे ना। तो जब पेट्रोल, डीजल और इन चीजों की, गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो निश्चित रूप से मार्केट में चीजें महंगी होगी। जो 80-90 रुपए का तेल 180-190 रुपए में बिक रहा है, तो बहुत सारी चीजें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे प्रभावित हो जाती हैं। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने कोरोना के समय एक आंकड़ा उन्होंने ही दिया है कि मुफ्त राशन के लिए हम 1.25 लाख करोड़ रुपए या कितना पैसा वो उसके लिए रखा गया है। तो देखिए, बहुत सारी जो चीजें हैं वो महंगाई का जो सबसे बड़ा जो पहिया घूमता है वो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों से घूमता है। इससे सारी चीजें प्रभावित होती हैं। सरकार की जो योजना है मुफ्त राशन की या दूसरी, ये तो पहले से भी चली आ रही है। वो चीजें जो है ये, और जबकि पेट्रोल के दामों में जो टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी है, जिसके जरिए केंद्र पैसा लेता है और अपना शेयर रखता है, तो वो जो है बहुत उसकी वजह से राज्यों को भी एक वो मिल गई, स्वेच्छाचारिता मिल गई है कि वो भी टैक्स वसूल रहे हैं। राजस्थान, पंजाब में होगा टैक्स बड़ा, बिल्कुल सही बात है, महाराष्ट्र में बड़ा है, लेकिन वो इसलिए उदाहरण दिया गया क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है। उत्तर प्रदेश में एक एग्जांपल सेट किया जा सकता है, इतनी बड़ी और इतनी कंफर्टेबल मेजॉरिटी की सरकार है। उत्तर प्रदेश में एग्जांपल सेट किया जा सकता है कम करके। यदि भाजपा पहल कर ले तो कांग्रेस शासित राज्यों को मजबूरन होकर घुटने पर आना पड़ेगा और उन्हें वो जनता को राहत देनी पड़ेगी। तो सवाल है कि पहल कोई नहीं करना चाहता, तो इसलिए ये जो है सरकारी कंपनी, जो तेल कंपनी के हवाले रेट किए गए हैं, वो सरकारी तेल कंपनियां हैं। और वो एक आश्चर्य की बात होती है, जब चुनाव होते हैं तो रेट थम जाते हैं, जब चुनाव खत्म होते हैं तो रेट बढ़ने लगते हैं। तो बहुत सारी बातें जो है लिखित अलिखित नहीं है, वो समझी। बिल्कुल आशीष जी, काफी अहम बात आप कर रहे हैं कि लोया साहब ने जो उदाहरण पेश किया, और देश में अगर हम बात करें तो अधिकतर राज्यों में बीजेपी की ही सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। सीधे राकेश सिंह यादव जी के पास में आता हूं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत करूंगा। सबसे पहले राकेश जी, मैं आपको सीधे सवाल के साथ आपके पास में आता हूं। एक तरफ बढ़ती हुई महंगाई है, दूसरी तरफ जिस तरह से बात करें कांग्रेस की, तो महंगाई को लेकर कांग्रेस का जो हल्ला बोल है, क्या आपको लगता है कितनी इससे जनता को राहत मिलेगी, या जो चीज़ें कांग्रेस कह रही है, क्या कुछ ये एजेंडा है आपका लगातार चलना है, क्योंकि आज से शुरुआत हो चुकी है? देखिए, निश्चित तौर पर जो आज जनता ने 7 साल। राकेश जी, आवाज मिल पा रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलिए राकेश जी, मेरा सवाल पहुंच गया होगा आपके पास में। सीधा सा सवाल यही है कि आज आप सड़कों पर हैं महंगाई को लेकर। देखिए, जो 7 साल से देश में हालात हैं, 2014 से लेकर 2021 आ गया है, और गैस के आप चाहे रेट देखें, पेट्रोल डीजल के 2014 से लेकर 2021 तक रेट बढ़े। ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले ये देश नहीं चलता था, ऐसा नहीं है कि 2014 के पहले इस देश की जनसंख्या कम थी,
सब कुछ व्यवस्थित चलता था, पूरा देश तरक्की की ओर बढ़ रहा था। फिर क्या वजह है कि 2014 के बाद ऐसी कौन सी बातें हुई जिसकी वजह से आज जो महंगाई है वो इस मुकाम पर पहुंच गई है कि आम आदमी का जीना दुर्भर हो गया है। कांग्रेस जनता के साथ खड़ी है, जनता के साथ संघर्ष लगातार करेगी। उसकी बहुत साफ वजह है कि जनता आज उम्मीद से कांग्रेस को देख रही है। जिस उम्मीद से मोदी जी को लाया गया था 2014 में, जो भ्रष्टाचार का उन्होंने बिगुल बजाया था, वो जिसके दम पर वो सत्ता में आए थे, बाबा रामदेव और आपके जितने भी लोग थे सबने आंदोलन करे थे, और वो आज सब लोग गायब हो चुके हैं। आज अन्ना हजारे जी नहीं बोलते हैं कि पेट्रोल के रेट क्यों बढ़ रहे हैं। आज अन्ना हजारे जी नहीं बोलते हैं कि फला मामले में राम मंदिर की जन्मभूमि में आपने जमीन खरीदी तो वहां इतना भुगतान क्यों करा। ये सब सुनियोजित षड्यंत्र रच के देश पे कब्जा किया गया। देश आज बर्बादी नहीं, लेकिन राकेश जी जिस तरह से आप वजह की बात कर रहे हैं, अगर बीजेपी की बात करें, अभी लोया साहब भी कह रहे थे कि बिल्कुल ये भी सही है कि कोरोना जिस तरह से महामारी रही है और लोगों का जीवन बचाना ये प्राथमिकता रही। बहुत कुछ नियंत्रण में अब देश है, प्रदेश है, और अब वैक्सीनेशन पर तेजी से काम हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य को लेकर जो बजट है वो बढ़ाया गया, और यही कारण है कि जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं जनता के बीच में, जो तकलीफें हैं, वो इसी वजह से बढ़ी हैं। हालांकि इसकी गति पर सवाल जरूर है। आप ये बताइए कि देश में कभी महामारी इसके पहले नहीं आई है। वो कोरोना को आए हुए कितना समय हुआ है? ये तो 2020 में आया ना। उसके पहले के 5 साल आप देख लीजिए, जब क्या था, जब आपने कौन सा ऐसा काम करा है जिसमें महंगाई कम हुई हो, तेल के दाम कम हुए हो, गैस के दाम कम हुए हो। आज प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना में गैस दे दी है, अब टंकी खरीदने के पैसे कौन देगा? जो कांग्रेस के शासन में 350 की टंकी मिलती थी, आपने बोला सब्सिडी छोड़ दो, गरीबों के लिए छोड़ दो, अब तो गरीबों को भी नहीं मिल रही है। तो ऐसी परिस्थिति देश की कर दी है कि सिर्फ आदमी सुबह से शाम तक कैसे खाना खाए, कैसे आटा खरीदे, इसमें उसका समय निकल जाता है। देश के लिए सोचना तो बहुत दूर की बात हो गई है। तो देश तरक्की कैसे करेगा? अब देशभक्ति वाला विषय तो बचा ही नहीं है। अब तो जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे मोदी जी के राज में, ये सब्जेक्ट बचा है। वो इसी पे संघर्ष कर रही है। लेकिन राकेश जी भी लोया जी कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी तो, अगर बात करें महाराष्ट्र की बात कर लें, हम राजस्थान की बात कर लें, तो वहां सबसे ज्यादा डीजल पेट्रोल के रेट हैं, सबसे ज्यादा टैक्स वहां पर वसूला जा रहा है। देखिए, सत्ता में जो केंद्र में होता है वहां से एक गाइडलाइन चलती है पेट्रोल डीजल के लिए और गैस के लिए। ये दायित्व तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी का है कि वो अपने राज्यों की सरकार, जहां सबसे ज्यादा उनकी सरकारें हैं, वहां कम कराएं। अगर वहां कम कराएंगे तो निश्चित तौर पर जितनी कांग्रेस की सरकार है वहां भी कम होगा। लेकिन अगर आपने कोई गाइडलाइन ही नहीं बनाई है और जो आपने परिस्थिति निर्मित कर दी है, जो तेल सप्लाई हो रहा है उस पर ऑलरेडी जीएसटी इतना ज्यादा है कि वो सस्ता होने की स्थिति में नहीं है, इसका जवाब तो मोदी जी को देना पड़ेगा ना, भारतीय जनता पार्टी को देना पड़ेगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि 2014 से लेकर 2021 तक आप रेट लगातार बढ़ाते गए। चलिए, जवाब तो देना होगा। राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं, मैं ब्रजगोपाल जी के पास में आता हूं। ब्रजगोपाल जी, आप सुन रहे होंगे राकेश जी जिस तरह से बात कर रहे हैं, लेकिन ये भी बात सही है, आशीष जी ने भी वही बात की। आपने जिस तरह से जिक्र उन राज्यों का किया जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे राजस्थान हो, लेकिन क्या ये नज़ीर उन राज्यों से नहीं बनना चाहिए थी जहां पर बीजेपी की सरकार है कि भाई बेतहाशा वृद्धि हो रही है, हम कुछ टैक्स कम कर लेते हैं, कि कहीं ना कहीं जो बहुत तेजी से पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ रहे हैं, गैस के रेट्स बढ़ रहे हैं, उनमें कहीं ना कहीं कमी आए। ये भी सही है, ये भी बिल्कुल, मैं लगातार ये बात कर रहा हूं ब्रजगोपाल लोया साहब की, ये सही है कि कोरोना एक बड़ी वजह है, लेकिन अगर इस तरह से महंगाई बढ़ेगी तो फिर लोग कैसे अपने आप को सरवाइव कर पाएंगे? लोया साहब, आपका ऑडियो कम मिल रहा है ब्रजगोपाल जी, जैसे ही पा रहे हैं। जी। देखिए, मैं आपको तीनों बातें बता देता हूँ। जी। पहली बात तो यह है कि बात जो चेहरे की हो रही है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस बात की कोई खुशी नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि पेट्रोलियम के दाम ऊपर जा रहे हैं। परंतु देखिएगा, आप 5 अक्टूबर 2018 चुनाव मध्य प्रदेश में सर पर था, तब कमलनाथ जी ट्वीट करते हैं कि यदि हम सरकार में आए तो हम 5 रुपए डीजल का रेट कम करेंगे। और उसके बाद जब सरकार में आए तो 2019 में 2 रुपए डीजल पर टैक्स बढ़ाया गया।
हमने 1 रुपए भी कमलनाथ जी की सरकार के आगे टैक्स नहीं बढ़ाया है, एक बात। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, मैं हाथ में एक डॉक्यूमेंट रखे हूं, वो आपको मैं दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैं लाइव उस पर नहीं हूं कैमरे पर। इन्होंने 2008 से 2012 तक 1,23,923 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी करे थे और इस तरह देश को दिवालिया करने का काम किया था तेल की कीमतों में, कि वो बोझ जनता पर किस तरह डाला गया। तरकीब से आप ये देखिए, 2008 से 2012 तक ऑयल बॉन्ड लिए गए और उनका रीपेमेंट 2021 से शुरू हुआ और वो रीपेमेंट आज मोदी सरकार भारतीय जनता पार्टी की कर रही है। और इसी साल का बता दें राकेश जी को जानकारी के लिए, 10,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड का रीपेमेंट इस वर्ष में है, ये आप करके गए थे। और आपको याद होगा, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ONGC, इनको आप दिवालिया करके गए थे। ये आपने स्थितियां करके छोड़ी थी 2014 में जब आप सरकार से विदा हो रहे थे। हमने वो नहीं किया, हमने देश को दांव पर नहीं लगाया। आपने पीढ़ियों के लिए वो ऋण छोड़ दिया कि आने वाली सरकारें चुकाएंगी, इसका जवाब भी आपको देना है। ये 1,30,923 करोड़ रुपए आज देश की नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। इसका जवाब कौन देगा कि किस तरह आपने देश को लूटा है। और ये वो समय था कि जब आपकी कंपनियां भी घाटे में थी, ऑयल बॉन्ड भी आप ले रहे थे और पेट्रोलियम के रेट भी बढ़ा रहे थे। और ये मैं फिर से कहता हूँ, चलिए लोया साहब, वैसे आपकी आवाज मुझे कम मिल रही थी, लेकिन सवाल जो आपने खड़े किए कांग्रेस को लेकर, मैं राकेश सिंह यादव जी के पास जब आऊंगा तो उन सवालों के साथ आऊंगा। पहले आशीष जी के पास में मैं आता हूं। आशीष जी, जिस तरह से समय ये चल रहा है, एक तरफ महंगाई बिल्कुल लगातार बढ़ रही है, आने वाले समय में चुनाव है, तकरीबन 6 से 7 राज्यों में चुनाव है, 6 महीने 8 महीने बाद। यूपी एक बड़ा राज्य है, उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। ऐसे समय में जैसे अगर लोया जी जिस तरह से कह रहे थे कि आने वाले समय में महंगाई ज़रूर कम होगी, लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, कांग्रेस अब सड़कों पर है, तो ये माना जाए कि जो आने वाला समय है, निश्चित तौर पर चूंकि बीजेपी को भी मैदान में है, कांग्रेस भी मैदान में है, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं अब चुनावी इसको कहेंगे, क्योंकि एक चिंता और चुनौती तो पार्टी के सामने है, बीजेपी के सामने। और ऐसे में कांग्रेस चाहती है कि ये जिस तरह का मुद्दा है उसको इस तरह से भुना लिया जाए, क्योंकि 7 दिन तक लगातार देश में अलग अलग जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महंगाई के खिलाफ आंदोलन करेंगे। जी देखिए, कांग्रेस अगर ये कर रही है तो माना जा सकता है, लेकिन हर विपक्षी दल का और हर उसका ये दायित्व होगा कि वो इस मामले पे सरकार का, अगर जनता परेशान है तो सरकार का ध्यान आकर्षित करे। तो ये किसी विपक्षी दल की स्वाभाविक ड्यूटी। यदि कांग्रेस ने ये मामला हाथ में लिया है तो भी इसलिए ये इसको राजनीति से जोड़ा भी जा सकता है और नहीं भी जोड़ा जा सकता है। चुनाव है वो एक संयोग है, लेकिन जो कीमतें बढ़ रही हैं वो भी तो ज्वलंत सामने उदाहरण है। तो इसका कोई ना कोई रास्ता तो निकालना होगा सरकार को। खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कुछ महीने पहले कहा था कि ये एक ऐसी समस्या है कि जिसको लेकर के हम सबको मिलकर कोई इसमें विचार करना पड़ेगा। जीएसटी पे लाने की बात हो रही है, लेकिन कोई सरकार उस पर तैयार नहीं होती है क्योंकि उनका हिस्सा मारा जाएगा। तो और ये कांग्रेस अगर इस पे आंदोलन करती है तो ठीक है, महंगाई का जो ऐसा मुद्दा है जनता को दिखता है। अगर ये चुनाव के पहले भी सरकार लगातार इस तरह रेट बढ़ा रही है और कम करने के वादे करती है, तो जब पेट्रोल 115-112 रुपए हो रहा है तो क्या सरकार वापस 80 रुपए लाने का वादा करेगी? सरकार सिर्फ 2-3 रुपए कम करेगी। सरकार ने इन चीजों को उस मैक्सिमम लेवल तक ले जाके खड़ा कर दिया है कि जहां से वापस लौटने का रास्ता नहीं है। तो ये सरकार को सोचना होगा, ये देखना होगा कि ये जो इन चीजों में जो वृद्धि की जाएगी उसका पूरे समाज पे असर पड़ेगा और जाहिर तौर पर जनता की प्रतिक्रिया भी आएगी, पॉलिटिकल प्रतिक्रिया भी आएगी। तो उसको झेलने के लिए भी सरकार को शायद सरकार ने कोई रास्ता निकाल रखा होगा। लेकिन टोटली ये जो है इस तरह की महंगाई इस वक्त में कोरोना काल का हवाला देकर भी बहुत जायज नहीं हुई जा सकती। क्या 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 आशीष जी, बिल्कुल कोरोना काल में इस तरह की महंगाई बिल्कुल जायज नहीं कही जा सकती, लेकिन दूसरा ये भी हो सकता है, ठीक है, ये सब हम आप सभी समझते हैं, लोग भी समझते हैं कि कोरोना से जिस तरह से लड़ाई लड़ना है और लड़ी गई और आगे वैक्सीनेशन है, ठीक है। अगर जनता को ये भी लगता है कि आप थोड़ा बहुत आप इंक्रीज करते कीमतों को, तो लोग भी समझते, जनता भी समझते कि नहीं, जिस तरह से महामारी रही है और इतना तो बनता है।
लेकिन जो गति एक दी गई है और फिर इस नाम पर कि नहीं जो स्वास्थ्य का बजट हो या फिर कोरोना की जंग हो, क्या लगता है कि वजह यही है कि जो जिस गति से कीमतें बढ़ी हैं? नहीं, देखिए कीमतें बढ़ी है मैं ये बता रहा हूँ कि जब पिछले साल तेल की कीमत $30 प्रति बैरल थी कोरोना के लॉकडाउन के वक्त, उस वक्त भी हमने 80-85 रुपए में खरीदा। आज $70 प्रति बैरल है, उसके बाद हम 110 रुपए में खरीद रहे हैं। और अगर इसको मान लीजिए कि आज से 7-8 साल पहले वो कीमतें $110 प्रति बैरल थी, तब हम 65-70 रुपए में खरीद के परेशान होते थे। तो ये चीजें साफ समझ आती है ना कि सरकार जो है, दोनों चाहे केंद्र हो या राज्य की सरकारें, उन्हें कैश मिलने वाले राजस्व का मोह ज्यादा है और इससे उनके दूसरे काम आसानी से चल जाते हैं। तो शराब और पेट्रोल ये ऐसे दो साधन है सरकार का खजाना भरने के लिए कि सरकार इसका मुंह नहीं छोड़ती। वो और जो आम आदमी है वो इस पूरे आंकड़ों के मकड़ जाल में जो है बुरी तरह से उलझ गया है। ये ऐसी चीज है जिस पर रेट कम किए जाने चाहिए तत्काल। राजनीतिक रूप से यदि मैं बात करूं तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है कि यदि ये हवा पकड़ता है तो किसी भी सरकार के लिए जो जहां भी सत्ता में होगा उसके लिए दिक्कत पैदा करेगा। बिल्कुल दिक्कत पैदा करेगा। और जिस तरह से आशीष जी कह रहे हैं, काफी बेहतर बात कह रहे हैं कि राजस्व के जो साधन होते हैं, अलग अलग जगहों से जो सरकार के पास राजस्व इकट्ठा होता है, लेकिन कोरोना के चलते तमाम सेक्टर प्रभावित हैं और यही कारण है कि तो तमाम सारे बोझ हैं वो इन पर लाद दिए गए, चाहे वो डीजल हो चाहे पेट्रोल हो। आबकारी की बात कर लें, शराब की हम बात कर लें, और यही कारण है कि कीमतें इस तरह से आसमान छू रही हैं। राकेश जी के पास में आते हैं। राकेश जी, क्या लगता है 7 दिन तक कांग्रेस लगातार मैदान में रहेगी? कितनी आपको आशा है कि कहीं ना कहीं इससे जनता को राहत मिलेगी, या फिर ये पूरा जो एजिटेशन है, जो विरोध है, पूरा सियासी है? वजह से पूरा देश बर्बादी की कगार पे पहुंच गया है जी। अब महंगाई कम करना या महंगाई रोकना ये मोदी सरकार के बस में नहीं रहा है और उन्होंने लगभग हाथ खड़े कर दिए हैं। आप देखिए, इस देश में कभी एयरपोर्ट बिके हैं ऐसा आपने कभी नहीं सुना होगा, रेलवे बेच दी गई आपने नहीं सुना होगा, बैंक तक बेच दिए गए, प्राइवेटाइजेशन कर दिया, मिक्स कर दिए गए, ये कभी नहीं हुआ था। तो ये परिस्थिति वो निर्मित हो गई है इस देश में जो हम लगभग 15 से 20 साल पीछे चले गए। अब वहां से वापस आज की स्थिति में लौटने में काफी समय लगेगा। कि देश की जनता भी समझ रही है और अन्य राजनीतिक पार्टियां भी समझ रही हैं कि हमने ऐसी जगह की रेस कर ली है कि जहां से वापस लौटना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिर भी कांग्रेस लगातार संघर्ष करेगी, जनता के साथ रहेगी, जनता की बातें उठाई जाएंगी और सरकार को मजबूर करेगी कि वो हर हाल में गैस के दाम और पेट्रोल के दाम कम करे। चलिए, सरकार को मजबूर कांग्रेस करेगी और यही कारण है कि मैदान में कांग्रेस है। महंगाई जो बढ़ रही है निश्चित तौर पर जनता के सामने, आम लोगों के सामने एक बड़ी परेशानी देखना होगा। लोया साहब जिस तरह से कह रहे थे कि लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए। कब ऐसा होता है? जितनी जल्दी इस तरह हो जाए तो ये इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। लेकिन फिलहाल इस पर राजनीति, सियासत, कांग्रेस सड़कों पर है महंगाई को लेकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजगोपाल लोया साहब आपका, राकेश सिंह यादव जी आपका, आशीष दुबे साहब आपका, तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर जो बेतहाशा महंगाई बढ़ रही है, कांग्रेस इसको लेकर सड़कों पर आई है। अब ये सियासत है या राजनीति या फिर जनता की जो तकलीफ है उसको उठाने की कोशिश। लेकिन एक तरफ कोरोना और सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्यों की सरकार हो, खासतौर पर बीजेपी शासित जो राज्य है, उनका कहना है कि कोरोना एक बड़ी वजह रही है और इसकी जंग लड़ने के लिए तमाम जो कवायद की गई उसी का परिणाम है कि महंगाई इस तरह से बढ़ी है। राजस्व जो सरकार के पास आता है वो भी कम हुआ है और यही कारण है कुछ सेक्टर्स पर इसका भार बढ़ाया गया है। लेकिन जिस तरह से कीमतें बढ़ रही हैं उससे लोग परेशान हैं और कहीं ना कहीं इस महंगाई से उन्हें जूझना पड़ रहा है। हमारी चर्चा बस इतना ही। न्यूज़ वर्ल्ड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।